हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीएल सर। आज जो है टॉपिक्स कैलेंडर का लास्ट है ना। टाइप 5 है। मैंने 1 2 3 4 बता दिया। लास्ट आज क्या है, 5 है। तो मैंने पिछली क्लास में जो बताया था टाइप 4 रियल बेस्ड क्वेश्चन था। उसके पहले बताया था है ना, डे मंथ ईयर तीनों डिफरेंस है। वो दो तरह का था। डे मंथ जो है सेम बट ईयर डिफरेंट था। 3A में था। 3B में क्या था कि डे मंथ ईयर तीनों चेंज था। फर्स्ट में क्या था, डे डिफरेंट था, नहीं चेंज था, बट मंथ ईयर सेम था। इस तरह से फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक क्या था, है ना, डे मंथ ईयर था। डे मंथ क्या था उसमें, डे मंथ डिफरेंट था बट ईयर है ना समान था। उस टॉपिक पे पढ़ा था। ठीक है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं टाइप 5 में, क्या पढ़ने जा रहे हैं, नोट में कुछ याद रखना पड़ेगा कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा। लेकिन लीप ईयर वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक आगे होगा। क्या होगा, एक आगे होगा। इस टॉपिक्स को याद रखना पड़ेगा कि साधारण वर्ष जिसमें फरवरी क्या होती है, 28 दिन का होती है। लीप वर्ष जिसमें फरवरी क्या होता है, 29 दिन का होती है। तो जब लीप वर्ष हो जाएगा तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल 366 हो जाएगा। साधारण वर्ष रहेगा तो क्या होगा, 365 होगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ क्या बोला, साधारण वर्ष। तो जो लीप ईयर नहीं होता, जैसे मैंने ले लिया 2013, 2007, 2005, 1905, जो भी ले ले ऐसा क्वेश्चन, तो आप ले लेते हैं 1 जनवरी, ले लेते हैं 1 जनवरी 2013। ठीक है। कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। कौन सा दिन है, मंगलवार है। 1 जनवरी। पूछ रहा कि साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष में प्रथम दिन, प्रथम दिन यानी 1 तारीख हो गया जनवरी का, है ना। तो अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या होता है, दिसंबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 31, 31 दिसंबर 2013। क्या होगा, तो मैंने क्या लिखा कि प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों क्या हुआ, समान है। यदि मंगलवार है तो मंगलवार होगी। ठीक है, कैसे होगा आपको बताते हैं। अब यहाँ जो है कहने का मतलब, मैंने क्या बताया था कि जब लीप ईयर नहीं है तो टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 365। जिसमें से एक हटा देंगे क्योंकि एक है, तो बचेगा क्या, 365 में से एक माइनस करेंगे तो 364 आएगा। और क्या करना है, 7 से भाग देना है। 364 को 7 से 35, 1 4, 7 9 14, क्या शेषफल बचा, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, नहीं प्लस करना है नहीं माइनस करना है। यानी यहाँ जीरो का मतलब है नहीं प्लस करना नहीं माइनस करना है। तो क्या मंगलवार है तो मंगलवार ही हो जाएगा। आंसर क्या निकला, मंगलवार। जब क्वेश्चन क्या रहेगा, साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, तब ऐसा क्वेश्चन है। सपोज मान लिया हम यहाँ पे कर देते हैं 1 जनवरी 2000, है ना, 25 आ रहा है। हाँ मान लिया मैंने कर दिया 2025, 2025। तब क्या होगा, 2025 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। जो आ रहा है नया साल में, तो 1 जनवरी 2025 से क्या है, बुधवार है। सपोज यह बुधवार है।
बुधवार है। तो सेम केस है कि ये क्या हो गया आपको, साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष में क्या होता है, जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन होगा। बुधवार है तो बुधवार ही रहेगा। क्या हो गया, बुधवार। ठीक है, ये तो साधारण वर्ष की बात हो गया। अब हम लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में आप 2016 ले सकते हैं, 2024 ले सकते हैं। चलिए लिखते हैं 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 है तो कौन सा दिन होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है तो हमें क्या है, एक दिन जो है बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ जाए तो मान चलिए यहाँ क्या है, ये संडे है, मान चलिए ये क्या है, संडे है यानी रविवार है। यहाँ देखना है कि क्या है ये, 2016 क्या है, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में मैंने लिखा ना कि लीप ईयर जब वर्ष होगा तो लीप ईयर वर्ष में अंतिम दिन जो होता है प्रथम दिन से, अंतिम दिन प्रथम दिन से एक आगे होगा। यानी यहाँ रविवार है तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। नहीं, रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2016 क्या हो जाएगा, सोमवार, क्योंकि +1 होगा। जब 365 था तो एक माइनस किया था, अब 366 हो गया क्योंकि लीप ईयर हो गया। यहाँ 66 कर दूंगा, 366 करूंगा, एक माइनस करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 365 हो जाएगा। फिर यहाँ 65, यहाँ क्या आ गया, 5, 7 दूना 14। शेष क्या बचा, एक बचा। जब एक बचता है तो क्या करना, +1 करना है। बस इसी चीज को ध्यान देना कि जब आपका लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में एक दिन आगे हो जाएगा प्रथम दिन से। ठीक है, अंतिम दिन जो है एक दिन आगे हो जाएगा। यानी रविवार है तो क्या हो जाएगा, सोमवार है। इसी तरह से इसकी जगह मैं मान लिया लिख देता हूँ 2024, यहाँ लिख दिया 2024। 2024 दिन क्या ले लेते हैं, मंडे है इसका, है ना। क्या हो गया, ये मंडे, सोमवार। तो मैंने अभी बताया क्या कि जब 1 जनवरी 2024 जो है ना, सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 2024 क्या होगा। ये जो ईयर है पहले चेक करना होगा क्या लीप ईयर है कि नहीं है, कि साधारण वर्ष है। तो लीप ईयर रहेगा तो क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। मैंने बताया ना, लिखा हो कि लीप ईयर होगा तो वर्ष में अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन जो है क्या होगा, प्रथम दिन से एक आगे होगा। +1 करूंगा तो सोमवार क्या आ जाएगा, मंगलवार। अब समझ में आ गई होगी बच्चों कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा। यदि मंडे है तो मंडे रहेगा, मंगलवार है तो मंगलवार रहेगा, बुधवार तो बुधवार है, जो रहेगा वही रहेगा सेम। बट जब लीप ईयर होगा तो उसे एक दिन बढ़ा देंगे, जैसे सोमवार है तो मंगलवार कर दूंगा, मंगल है तो बुध हो जाएगा, इस तरह से। जैसे यहाँ क्या है, सोमवार है तो क्या बन गया, मंगलवार बन गया। ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन लीप ईयर की बात हो रहा है। ऊपर में क्या हो रहा है, साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में क्या देख रहे हैं, बुध है तो बुध हो गया। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता था, क्या हुआ, सोमवार है तो मंगलवार हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे टॉपिक है कि कैलेंडर जो है दोबारा प्रयोग में कब आएगा। कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब आएगा, है ना। ये टॉपिक है कि कैलेंडर द्वारा प्रयोग में कब आएगा। तो लिए पर यहाँ क्या है, लीप ईयर की बात हो रही है, यानी किसी लीप ईयर की बात हो रही है। यहाँ पर बोल रहे हैं किसी लीप ईयर के फर्स्ट में है बाद का कैलेंडर, है ना। क्या लिखें, बाद का कैलेंडर कब होगा, तो क्या होगा, इसमें 6 वर्ष बाद हो,
अब एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसा मैंने ले लिया 1985, ठीक है। अब 1985 लिया तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं, यहाँ बोल रहे किसी लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो किसी लीप ईयर के बाद, है ना। इसके पहले जो है लीप ईयर क्या होता है? 1984, ठीक है। अब आ गया लीप ईयर, तो लीप ईयर के बाद का, है ना, ये लीप ईयर हो गया, इसके बाद का कैलेंडर। इसका प्रयोग कब होगा? तो 6 वर्ष बाद। इसमें क्या करेंगे? +6 कर देंगे, तो +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1991, क्योंकि 6×5=11 के एक हाथ से ले 8×1=9 हो गया। क्वेश्चन रहेगा क्या कि जब ये जो है क्वेश्चन, इसके पहले चेक करना है कि लीप ईयर है कितने है, तो पहले में आ जाता है, तो इसके जस्ट बाद आ रहा है ये, तो जस्ट बाद आएगा तो इसका कैलेंडर जो क्या होगा? 6 वर्ष बाद यूज होगा, प्रयोग में लाया जाएगा। अधिक क्वेश्चन सेकेंड में कहते हैं। यहाँ तो था क्या कि बाद का कैलेंडर, अब कहेंगे बाद का ही भी है किसी लीप ईयर के। अब इसको क्या है? दूसरे एवं तीसरे वर्ष रहेगा। क्या रहेगा? दूसरे एवं तीसरे वर्ष के बाद कैलेंडर, दूसरे एवं तीसरे वर्ष, है ना। कब रहेगा? दूसरे एवं तीसरे वर्ष का कैलेंडर, कैलेंडर कब कब प्रयोग होगा? इसमें तो था 6 वर्ष के बाद था, इसमें कितने हैं? 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या है? 2011, ठीक है। इसके पहले जो है क्या होता है? 2010। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। इसके फिर इधर लेते हैं तो क्या होता है? 2009। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। इसके बाद फिर लेते हैं, यहाँ क्या होगा? 2008। तो क्या हो गया? ये लीप ईयर हो गया। यहाँ क्या लिखे हैं? दूसरे एवं तीसरे वर्ष का कैलेंडर, लीप ईयर हो गया। तो 1 2 दूसरे वर्ष का हो गया ना, तो यहाँ काउंटिंग में तो 1 2 3 हो जाएगा। यानी दूसरे एवं तीसरे वर्ष के बाद रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से काउंटिंग है तो हुआ ना 1 2 3 वर्ष के बाद हुआ ना, कि काउंटिंग वाइज इधर पीछे बैक में करें तो 1 साल 2 साल तीसरे साल है ना, तो तीसरे साल के बाद रहेगा। यानी लिखे ना दूसरे एवं तीसरे वर्ष का कैलेंडर होगा, तो क्या होगा? 11 वर्ष बाद यूज होगा ना, प्रयोग में लाया जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 11 वर्ष। 11 वर्ष ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2011 तो 11 क्या 2022 में प्रयोग में लाया जाएगा, 2022 में लाया जाएगा। ये आंसर हो गया, है ना। ध्यान देना होगा इस बात को कि कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब में आएगा, है ना। तो किसी लीप ईयर के बाद का रहेगा तो 6 वर्ष के बाद हो जाएगा। यदि दूसरे, जैसे यहाँ क्या है? दूसरे एवं तीसरे, तो क्या है? 1 2 3 तीसरे वर्ष के बाद है, तो तीसरे वर्ष के बाद रहेगा तो क्या हो जाएगा? 11 वर्ष बाद ऐड हो जाएगा। इसी तरह से टॉपिक पर मैंने जो बताया क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है? सोमवार है। मैंने बताया ना क्या है पहला दिन, यानी 1 जनवरी जो है किसी, है ना, ईयर तो नहीं दिया हुआ है, किसी ईयर का है, क्या दिया हुआ है? सोमवार है। यहाँ क्वेश्चन देखना होगा, साधारण वर्ष बोल रहा, क्या बोल रहा? साधारण वर्ष। क्या बोल रहा? साधारण वर्ष। तो मैंने क्या बोला कि साधारण वर्ष में जो होता है, ये दिन जो होती है, प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होगा। तो यहाँ 31 दिसंबर भी क्या होगा? समान होगा। आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। ध्यान दो ना, साधारण वर्ष की बात हो रहा है तब है। आगे क्वेश्चन, यदि नव वर्ष यानी पहला जो है लीप वर्ष है, यहाँ क्या बोल रहा है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है ना। यहाँ है 1 जनवरी, दिन क्या है? मंगलवार। यहाँ साधारण वर्ष नहीं है, यहाँ क्या है? लीप वर्ष की बात कर रहा है। लीप वर्ष में क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? +1 करेंगे तो क्या है? मंगल बाद क्या आती है? बुधवार आती है। क्या आंसर हो जाएगा? बुधवार। आपको ध्यान देना है, साधारण वर्ष रहेगा तो मंगलवार है तो मंगलवार रहेगी, सोमवार तो सोमवार रहेगा, बुध है तो बुध होगा। बट लेकिन जैसे ही बोल दिया लीप ईयर, साधारण वर्ष नहीं लीप ईयर की बात कर रहा है, तो जो है ना अंतिम दिन जो होगा, अंतिम दिन जो होगा प्रथम दिन से एक आगे होगा। तो एक आगे है कि नहीं? मंगलवार बुध है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। अब है वर्ष 1985 का कैलेंडर।
है ना, दोबारा प्रयोग कम आएगा। अभी मैंने बताया था, है ना, 1985 है, ठीक है। तो 1985 है तो इसके पहले क्या था, लीप ईयर 1984। तो जस्ट बाद आ रहा है ना, तो यहाँ बाद का कैलेंडर रहा तो 6 वर्ष बाद होगा, क्या हो जाएगा 1991। यही क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना। 1985 का कैलेंडर जो है, 1985 का कैलेंडर, तो इसके पहले लीप ईयर देखना है कि क्या रहा है, 1984 आ रहा है। इसके ठीक बाद है ये, वर्ष का कैलेंडर पूछ रहा है, लीप ईयर के जस्ट बाद का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, यानी इसमें +6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1991। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से वर्ष 1991 कैलेंडर है, क्या 1991 का है। अब 91 का है तो इसके पहले मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो क्या है 1990, लीप ईयर नहीं हुआ। इसके बाद फिर चेक करना है कि क्या है कि नहीं, 1989, ये भी नहीं है। इसके पहले करना है 1988, तो ये लीप ईयर हो गया। अब लीप ईयर है तो कितने साल है, 1 2 3 साल। हम अब क्या लिखा था नोट्स में कि दूसरे एवं तीसरे वर्ष बाद का जब होगा, पूछेगा कैलेंडर का प्रयोग आएगा तो 11 वर्ष बाद आएगा। यहाँ क्या होगा, ये 11 वर्ष बाद होगा, 11 वर्ष बाद होगा। इसमें 11 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 1 2, 1 1 2 हो गया, 9 1 10 के 0, हाथ से ले 9 से 0, ये होगा प्रयोग, ये आंसर आ गया 2002 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से बोल रहा वर्ष 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा, तो 2011 है, 2011 है, इसकी बात कर रहा है। इसके पहले कब होगा, 2011 है तो 2010 नहीं है, 2009 नहीं है, क्या 2008 है, 2008 है। 2008 आ गया तो कितने हैं, 3 वर्ष बाद। यहाँ की क्या हुआ, 3 वर्ष की बात कर रहा है। मैंने लिखा दूसरे एवं तीसरे वर्ष के बाद होगा कैलेंडर प्रयोग, तो कितने वर्ष के बाद प्रयोग दोबारा में आएगा, तो 11 वर्ष बाद आएगा, 11 वर्ष बाद आएगा। तो 11 जमा करके क्या हो गया, 1 1 2 22, यानी 2022, ठीक है। समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन था, कैलेंडर का टॉपिक जो चैप्टर चल रही थी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 आज था 5वां, जो लास्ट हो चुकी है। समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत ही आसान था। यहाँ आज की जो पढ़ाया मैंने, क्या देखना है, साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होगा और अंतिम दिन होगा क्या होगा, समान होगा। लेकिन लीप ईयर जब होगा तो क्या होगा, प्रथम दिन से जो है अंतिम दिन जो क्या होगा, एक दिन आगे हो जाएगा। अंतिम दिन जो है प्रथम दिन से एक आगे हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2012 ले लिए थे लीप ईयर, उसमें जो भी आए, सोमवार आए तो है ना, एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यदि वही 2009 आ जाए जनवरी, मान लिया मंगल है, तो अंतिम दिन जो क्या होगा, मंगल ही रहेगा, कि दोनों समान था, ध्यान देना होगा। जब साधारण वर्ष होगा तो चेंज नहीं करेंगे, जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन दोनों समान होगा। लेकिन लीप ईयर की बात करेगा तो क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। कौन, प्रथम दिन से अंतिम दिन एक आगे हो जाएगा, सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। और कैलेंडर के बारे में बताया क्या, कि दोबारा प्रयोग कब आएगा, तो जो ईयर दिया रहेगा उसके पहले देखना है ना। मान लिया हमने लिखा 1985, उसके पहले क्या था 1984, तो आ गया तो 6 वर्ष के बाद होगा। यदि मैंने लिख दिया है ना 2011, यहाँ देख रहे 2011 है, इसके क्या 3 वर्ष बाद हो रहा है ना, यहाँ पर ऐसे चेक करें 3 वर्ष बाद होता है, तो 3 वर्ष रहेगा, दूसरे एवं तीसरे वर्ष के बाद रहेगा, तो कैलेंडर का प्रयोग कब होगा, 11 ऐड हो जाएगी, तो क्या हुआ 2022 में। बस यही टॉपिक था, लास्ट हो गया, है ना। फिर मैं नेक्स्ट सेशन में जल्द मिलता हूँ, ओके बाय बाय।